हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, नेटिव मॉड्यूल से एक फॉर्म जो बना होगा हमारा एंड्रॉयड नेटिव के अंदर, उससे हम डेटा लेके आएंगे अपने रिएक्ट नेटिव के अंदर। आप लोगों का यही क्वेश्चन था जब मैंने लास्ट टाइम नेटिव मॉड्यूल एंड्रॉयड का और iOS का जब डाला था वीडियो। तो आप लोगों ने बोला था कि भैया हमने वहाँ फॉर्म तो बना लिया, बट वहाँ से हम यूजर इनपुट जो है वो कैसे लेके आए रिएक्ट नेटिव के अंदर। मान लो मुझे एपीआई में भेजना है या कुछ और अदर यूज करना है, तो कैसे लेके आए। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हमने एक साइन अप फॉर्म बनाया है और इस साइन अप फॉर्म में मान लो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और यहाँ पे मान लो मैंने कुछ भी ईमेल डाल दिया। ओके, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये हमारा नेटिव के अंदर बना हुआ फॉर्म है। और इसको सबमिट करने पे यहाँ पे ये जो मॉडल देख रहे हो, ये आप देख रहे होगे यहाँ पे हमारा रिएक्ट नेटिव के अंदर लगा हुआ है। इस मॉडल में वही डेटा हम दिखा रहे हैं जो वहाँ पे हम डाल रहे हैं। ओके, तो ये आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। एक और डेमो आपको दे देता हूँ, अदरवाइज आपको लगे कहीं स्टैटिक डेटा है। तो यहाँ पे मान लो मैंने डाला ओके, सबमिट अंकित, और यहाँ पे देख सकते हो अंकित का डेटा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे काम करने वाले हैं कि फॉर्म का डेटा आप नेटिव एंड्रॉयड से रिएक्ट नेटिव के अंदर कैसे लेके आए। तो फिर कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम नेटिव एंड्रॉयड के अंदर एक साइन अप स्क्रीन बनाएंगे, यूजर से इनपुट करवाएंगे डेटा, एंड उस डेटा को हम रिएक्ट नेटिव के अंदर डायलॉग के अंदर दिखाएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि अगर हम नेटिव एंड्रॉयड या iOS में कहीं पे भी स्क्रीन बना रहे हैं, कोई फॉर्म बना रहे हैं और उसका अगर डेटा मुझे चाहिए अपने रिएक्ट नेटिव के अंदर, मान लो एपीआई में भेजना है या कहीं भेजना है, तो उस डेटा को हम कैसे लेके आएंगे नेटिव एंड्रॉयड या iOS से रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम एंड्रॉयड वाला पार्ट देखने वाले हैं, iOS का पार्ट अगला पार्ट आएगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और रन कर लिया है। अब मुझे अपना जो एंड्रॉयड वाला पार्ट है उसे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ओपन करना है। तो आप लोगों के, अगर जिन लोगों के पास एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं है या फिर सेटअप नहीं कर रखा है या रन करके कभी नहीं देखा, तो प्लीज़ एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लो, बहुत ज़रूरी है। तो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया, उसके अंदर जाके अपना जो प्रोजेक्ट है उसका क्या एंड्रॉयड वाला फोल्डर हमें ओपन करना है। जैसे मान लो डेस्कटॉप के अंदर मेरा प्रोजेक्ट है और डेस्कटॉप में जाके आप देखोगे मेरा जो ये फोल्डर आ रहा है, ये वाला, इसका एंड्रॉयड वाला पार्ट, ये मुझे ओपन करना है। ओके, अब ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके हमें जो फाइल्स बनानी है वो बेसिकली बनानी है 4, मतलब 4 फाइल्स बनानी है। 3 तो हमारी जावा की फाइल बनेगी और एक बनेगी हमारी एक्सएमएल फाइल जो हमारा यूआई पार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी ग्रेडल सिंक हो रहा है, इसको सिंक होने देते हैं, देन हम अपना जो स्टेप बाय स्टेप है पूरा कोड उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, हम यहाँ पे ऐप वाला फ़ोल्डर है, इसमें जाएँगे। ऐप के अंदर आप देखो कॉटलिन प्लस जावा, इस वाले में जाओगे आप। यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है उसके पैकेज के नाम का जो फ़ोल्डर मिलेगा, बेसिकली वहाँ जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी 2 फाइल अवेलेबल है, मेन एक्टिविटी, दूसरा है मेन एप्लीकेशन। यहाँ पे हमें 3 फाइलें बनानी है जावा की। ओके, अगर आप कॉटलिन में अच्छे हो तो आप कॉटलिन में बना सकते हो। यहाँ पहली फाइल मैंने बनाई है जिसका हम नाम रखेंगे साइन अप एक्टिविटी, और ये ऑलरेडी मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था नेटिव मॉड्यूल्स के ऊपर एंड्रॉयड वाला, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी बताया है कि कैसे हम स्क्रीन बनाते हैं, वो ऑलरेडी बताया। अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखना। ओके, दूसरी फाइल हम बनाएंगे, इस जो हमने स्क्रीन बनाई है इसको एक मॉड्यूल में कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो उसके लिए हम बनाएंगे साइन अप मॉड्यूल डॉट जावा, और तीसरी फाइल यहाँ पे हम बनाएंगे इस मॉड्यूल को एक पैकेज के अंदर ऐड करने के लिए। तो उसका नाम हम रखेंगे साइन अप पैकेज डॉट जावा। अब जब हमने स्क्रीन बना ली, उसका मॉड्यूल बना लिया, उससे पैकेज बना लिया, इस स्क्रीन की हमें एक लेआउट वाली फाइल चाहिए जिसके अंदर हम अपनी यूआई वाला काम कर रहे होंगे। उसके लिए हमें जाना होगा रिसोर्स में, और यहाँ पे जाके आपको एक फोल्डर बनाना है, न्यू, और यहाँ पे आप डायरेक्टरी बना लो। ओके, मान लो मैंने ये बना ली और इसका नाम मैंने रख दिया लेआउट। ओके, और इस लेआउट के अंदर मुझे एक फाइल बनानी, न्यू, यहाँ पे रिसोर्स फाइल मान लो, जिसका नाम मैंने रख दिया एक्टिविटी
अंडरस्कोर साइन अप, और ये एक्सएमएल फाइल ऑलरेडी, ओके, डॉट एक्सएमएल करके ऑलरेडी ये फाइल है। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, लेआउट वाला काम करना होगा, यूआई वाला काम करना होगा। बहुत जल्दी से, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना है इसमें, तो हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो, अगर आपको ऐसे इस तरीके से आपको जब ओपन होके आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ऐसे। इसका मतलब क्या है कि आपका कोड प्लस यूआई दोनों एक साथ दिख रहा होगा। इसको आप थोड़ा सा जूम कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ जाके मेरा जो मेन लेआउट है वो बन के आ गया। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, फिलहाल मुझे एक नेम, ईमेल और एक बटन, मतलब एक नेम यूजर अपना एंटर कर सके, अपना ईमेल डाल सके, और एक सबमिट का बटन हो। उस पर क्लिक करके हमारा जो डेटा है वो रिएक्ट नेटिव के अंदर एक डायलॉग में या फिर मॉडल में दिख जाए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट लेंगे, ओके, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट ये, और इसमें जो हिंट हम रखेंगे वो रखेंगे एंटर नेम, ओके, और आईडी हम रखेंगे, आईडी रखेंगे क्या, नेम, ओके, ठीक है। सेम कॉपी कर लो, ये जो हमारा है एक फील्ड हमने बनाया है, इसको कॉपी कर लो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, कॉपी, और इसमें हम क्या रख देंगे, एंटर ईमेल, यहाँ पे आप ईमेल रख दो सेम, और यहाँ पे मुझे एक बटन लगेगा, तो यहाँ पे बटन, मैच कंटेंट, रैप कंटेंट, और इसका जो बटन का जो टेक्स्ट होगा वो होगा क्या, सबमिट डेटा, ओके, और यहाँ पे आईडी होगी बटन, ओके। तो देख सकते हो यहाँ पे सिंपल सा, अभी इसको अगर मैं जूम करूँ, यहाँ पे आप देखोगे इसका, तो सिंपल सा बिल्कुल हमने लिया है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, नेम, ईमेल और सबमिट डेटा का मैंने यहाँ पे बटन बना रखा है, इस पे हम क्लिक करवाएंगे और इस डेटा को अपने रिएक्ट नेटिव के अंदर ले जाएंगे, ओके। अब चलते हैं, सबसे पहली स्क्रीन जो हमारी है वो है साइन अप एक्टिविटी, मतलब जो हमने यूआई बनाया है उस यूआई को अपनी इस एक्टिविटी लॉजिक वाली जो फाइल है उससे कनेक्ट करना, एंड उस पर क्लिक वगैरह करवाना, उसका डेटा कैसे हम भेजेंगे वो सारी चीज़ें करना, देन मॉड्यूल पे काम करेंगे, देन पैकेज, और इस पैकेज को कनेक्ट कर देंगे अपनी इस एप्लीकेशन वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे पैकेज कनेक्ट करते हैं, एंड कुछ हमारा मैनिफेस्ट में कोड होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि बिल्कुल नया है, तो आप इससे पहले वाला मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया है कि कैसे क्या क्या स्टेप हमने फॉलो करे हैं नेटिव मॉड्यूल के अंदर स्क्रीन्स वगैरह बनाने के लिए, ओके। तो चलते हैं यहाँ पे, अब हमें साइन अप एक्टिविटी डॉट जावा फाइल के अंदर, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक्सटेंड करना है एक्टिविटी को, जिससे हम एक्टिविटी के सारी जो भी फंक्शंस वगैरह मेथड्स हैं वो हम यूज कर सकें। तो हम एक्टिविटी को यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ पे एक्टिविटी को एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे आप एक ऑन क्रिएट ये वाला, और ऊपर से ये वाला, तो ये अपने आप से फंक्शन बन के आ जाएगा यहाँ पे, ओके। अब इस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, जो जो आपने वहाँ पे टेक्स्ट इनपुट लिए हैं, बटन लिए हैं, उनको आप यहाँ पे डिफाइन कर दो, क्योंकि उनसे आपको डेटा वगैरह निकालना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट नेम कोमा ईमेल, ओके, बटन, बटन में आपको बटन, यहाँ जाओगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट कंटेंट, सेट कंटेंट व्यू, सेट कंटेंट व्यू, जिसमें आर डॉट लेआउट डॉट आपका एक्टिविटी साइनअप वाली फाइल आ गई, नेम इक्वल्स फाइंड व्यू बाई आईडी, जिसमें आपको जो हमने आईडी एक्सएमएल फाइल में डिफाइन करी थी, जैसे नेम के लिए हमने नेम डाली थी, ओके, हमने ईमेल के लिए ईमेल r.id.email, ओके, एंड बटन के लिए हमने सेम बटन लिया था, आई थिंक r.id.button। डेटा निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, ये डेटा निकालना कब है, बटन पे क्लिक करवा के, तो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर करके हमारा ये फंक्शन होता है, ओके, सेट ऑन क्लिक लिसनर, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करना है, स्ट्रिंग
एम नेम कर लो, एम नेम इक्वल्स नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, इससे क्या है कि जो आपका नेम है उसकी स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे में मिल जाएगी। ओके, फिर हमारा आता है क्या, ईमेल। तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा ईमेल आ गया, एम ईमेल कर दो, एम ईमेल, और ये इसे ईमेल से हम निकाल लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर कुछ वैलिडेशन वगैरह लगाना है, देखो अभी तो मैटर नहीं करता, बट अगर आपको वैलिडेशन लगाना है तो यहाँ पे जो आपका नेम है उसमें इज एम्प्टी चेक कर लो, और ऐसे ईमेल को इज एम्प्टी चेक कर लो, अगर है तो टोस्ट वगैरह दिखा दो मैसेज। पर अभी हमारी कोई ऐसी खास नीड नहीं है। ओके, अगर आप बोलोगे तो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो एम नेम है, मैं चेक करता हूँ कि नेम जो है वो एम्प्टी अगर है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज दिखा दूंगा। ओके, जिसमें मैंने यहाँ पे मैंने डाल दिया क्या, प्लीज एंटर नेम। ऐसे ही सेम आप उसके लिए भी कर सकते हो। एल्स अगर मान लो नेम वगैरह डाल रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटेंट लेंगे। इंटेंट यहाँ पे हमने लिया रिजल्ट इंटेंट इक्वल्स न्यू इंटेंट। अब एंड्रॉयड के अंदर क्या होता है कि जब भी हम किसी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं तो इंटेंट बनाते हैं। अगर हमें कुछ डेटा पास करना है इंटेंट के अंदर तो हम पुट एक्स्ट्रा वगैरह लगा के जो भी स्ट्रिंग वगैरह डेटा होता है वो पास कर देते हैं। अगर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है तब भी ऐसे ही पास करते हैं। यहाँ पे भी सेम ही तरीका लगेगा, बस हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में पास नहीं कर रहे हैं, यहाँ से हम कुछ रिजल्ट वगैरह पास कर रहे हैं। उसको देखो 3 लाइन का कोड है बेसिकली, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मुझे क्या करना है, ईमेल और नेम ये दोनों पास करने, कहाँ पे हम रिएक्ट नेटिव के अंदर ले जाने। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा करके फंक्शन कॉल करूंगा, जिसके अंदर मैं यहाँ पे की रखूंगा। की का नाम क्या होगा, नेम, और यहाँ पे वैल्यू में क्या हो गया, एम नेम। ओके, सेम यहाँ पे मैंने कंट्रोल यहाँ पे डी करा और इसको मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, ईमेल, और यहाँ पे एम ईमेल। और इसके बाद मुझे क्या करना है, बस सेट रिजल्ट कर देना है। ये जो इंटेंट रिजल्ट है इसको मुझे इस किस में पास करना है, रिजल्ट ओके कॉमा यहाँ पे इंटेंट रिजल्ट पास कर देना जो हमने ऊपर लिया है ये वाला। बस अब इसके मतलब क्या है कि ये डेटा जो है बेसिकली वो पास हो जाएगा। ओके, कहीं पे पास हो रहा है ये, और मुझे ये वाली एक्टिविटी बेसिकली कर देनी है क्लोज। बस हमारा इतना ही यहाँ पे कोड है, जिससे क्या होगा कि हमारा कोड जो है, जो हमारा डेटा है नेम और ईमेल, ये पास हो जाएगा इंटेंट के जरिए। अब वो मुझे रिसीव कहाँ करना है उसकी बात करेंगे कि हम कहीं पे रिसीव, ये जो हमने रिजल्ट इंटेंट बनाया है इसको हम कहीं रिसीव कर रहे होंगे, वहाँ पे ये डेटा हम निकाल सकते हैं मॉड्यूल वाली फाइल। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अब कोड पे काम करते हैं। ओके, तो देखो साइन अप मॉड्यूल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपने स्क्रीन बनाई है साइन अप वाली, उसके लिए आपको फंक्शंस बनाने हैं। कौन से फंक्शन, कि आपको साइन अप स्क्रीन ओपन करनी है पहले, तो फिर उससे डेटा पास करवाना है वापस सबमिट करने पे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ रही होंगी, यहाँ पे इस मॉड्यूल वाली फाइल के अंदर, यहाँ पे सारा वो कोड होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सटेंड्स करना है क्या, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट ओके बेस जावा मॉड्यूल, ये हो गया। और इम्प्लीमेंट्स भी आपको करना होगा, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ एक्टिविटी को लिसन कर रहे हो। याद है हमने इंटेंट वाला काम किया था, तो इंटेंट वाला काम कहीं ना कहीं तो हमें रिजल्ट वगैरह लिसन करना होगा ना, जो हमने वहां से भेजा है नेम और ईमेल को। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक्टिविटी लिसनर लगाना होगा। ओके, अब इसके बेस पे जो भी फंक्शंस बन रहे हैं यहाँ पे, इम्प्लीमेंट मेथड्स जो जो बन रहे हैं वो सारे कर लो। ओके, ये आगे पहला हमारा बना ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। ओके, गुड है, बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा ऑन न्यू इंटेंट और गेट नेम। ओके, गेट नेम में तो यहां डाल दो क्या, साइन अप मॉड्यूल। ओके, और यहां पे हमें क्या करना होगा, एक इसका कंस्ट्रक्टर भी बनाना होगा, जिसका नाम हम क्या रखेंगे, पब्लिक। ओके, साइन अप मॉड्यूल रिएक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ नीचे है। ओके, और इसमें हमें क्या करना है, सुपर के अंदर
ये जो हमने अपना जो अभी ऊपर पैरामीटर लिया है ना, ये पास कर देना है। साथ में यहाँ पे लिसनर जो हम इसका ले रहे हैं वो हमें यहाँ पे लगा देना है और इसमें दिस पास कर देना है। ये काम तो हमारा इस मॉड्यूल में हो गया। अब ये जो हमारा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट है ये वो वाला है, जैसे हमारे वहाँ पे हमने इंटेंट रिजल्ट पास किया था तो वो हमें कहाँ मिलेगा, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर। मुझे एक कॉल बैक भी बनाना होगा और एक जो हम यहाँ पे देखा होगा आपने इस कोड में कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट ओके पास कर रहे हैं। ओके, तो एक होता है रिक्वेस्ट कोड और एक होता है रिजल्ट कोड। तो इन दोनों कोड के बेस पे जो यहाँ पे ओके पास कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें कुछ कंपेरिजन करने होंगे। ओके, क्योंकि डेटा पास कर रहे हो तो डेफिनेटली रिसीव हो रहा है कि नहीं, तो एक तरीके से हमें वहाँ पे कंडीशन लगानी होगी मॉड्यूल के अंदर। दो चीज़ें यहाँ पे हमें वो करनी होगी, इनिशियलाइज करनी होंगी। पहली तो हमें एक हो गया हमारा रिक्वेस्ट कोड। तो रिक्वेस्ट कोड के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोगे प्राइवेट ओके फाइनल स्टैटिक इंट ओके, और यहाँ पे आप क्या ले लोगे, साइन अप रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स 1। ओके, दूसरा आप लोगे कॉल बैक, तो यहाँ पे आप लोगे प्राइवेट कॉल बैक। ओके, हम जाएंगे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर। क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे एक चेक करना है। अब देखो कुछ चीज़ों के हम वेरिएबल थोड़ा नाम चेंज चाहिए, जैसे ये है, ये हमारा क्या है, रिक्वेस्ट कोड। ओके, ये हमारा क्या है, रिक्वेस्ट कोड। फिर दूसरा जो होता है हमारा वो होता है हमारा ये वाला, यहाँ पे आप देखोगे ये होता है हमारा रिजल्ट। आपको समझने के लिए मैं डाल रहा हूँ ना रिजल्ट कोड। ओके, तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि जो मेरा रिक्वेस्ट कोड है वो इक्वल्स जो हमने ऊपर साइन अप रिक्वेस्ट कोड लिया है इसके बराबर होना चाहिए। दूसरा मेरा जो रिजल्ट कोड है वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्टिविटी से मिलता है, मैं एक्टिविटी डॉट रिजल्ट। ओके, अब अगर ये कंडीशन दोनों सही हो रही हैं तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लेंगे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स जो हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है। ओके, डेटा कहाँ पे, ये वाला बेसिकली जो इंटेंट मिल रहा है यही डेटा है। तो इंटेंट डॉट गेट ओके, क्योंकि इंटेंट में आपने डेटा भेजा था तो डेटा आप इंटेंट से तो निकाल रहे होगे, तो यहाँ पे आपको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा गेट, क्योंकि वहाँ पे आप पुट एक्स्ट्रा यूज करें तो यहाँ पे आप यूज करोगे गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। और यहाँ पे आपको जो की आपने वहाँ पास करी थी, हम नेम पास करी थी तो हम नेम डाल देंगे। सेम चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल के लिए ईमेल, और यहाँ पे भी आपको वही की पास करनी पड़ेगी ईमेल। तो हमने यहाँ पे एक कॉल बैक ले रखा है, तो आप इस कॉल बैक का नाम दूसरा भी रख सकते हो या दूसरा ये भी रख सकते हो, ठीक है, कोई थोड़ा सा नाम अगर चेंज रखो, क्योंकि एक कॉल बैक और हमें यूज़ करना होगा जो हम खुद का फंक्शन बनाएंगे, जो बेसिकली हम कॉल कर रहे होंगे रिएक्ट नेटिव की तरफ से, तो वहाँ पे भी कॉल बैक होगा। तो इसका नाम अगर मान लो मैंने अभी के लिए यही रखा है, कॉल बैक डॉट इनवोक आपको कॉल करना पड़ेगा, और इसके अंदर आपको नेम जो पैरामीटर पास कर रहे हो, नेम और ईमेल दोनों क्या कर देने, पास कर देने। और यहाँ पे हमारा जो खत्म होता है वो ऑन एक्टिविटी वाला जो कोड है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की कि हमें एक जो फंक्शन हम खुद से कॉल कर रहे होंगे जो हमारा रिएक्ट मेथड होता है। अभी ये सारे ओवरराइड वाले हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट कर रखा है तो ओवरराइड वाले मिल रहे हैं, बट हम एक क्या करेंगे, खुद का एक बना रहे हैं फंक्शन जो बेसिकली हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिएक्ट मेथड, और इस फंक्शन का नाम हम क्या रखेंगे, पब्लिक void open साइन अप स्क्रीन, और इसके अंदर भी आपको कॉल बैक लेना है और यहाँ पे आपको ये कॉल बैक हो गया। ओके, अब ये फंक्शन जो है इसमें भी क्या होगा कि यहाँ पे हमें कॉल बैक मिल रहा है और जो ऊपर वाला कॉल बैक है बेसिकली, तो यहाँ पे जो कॉल बैक मिलेगा वो हमें ऊपर वाले कॉल बैक को असाइन कर देना। तो यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं सक्सेस कॉल बैक, और यहाँ पे भी सक्सेस कर देते हैं, सक्सेस कॉल बैक। अब यहाँ पे जो कॉल बैक है थोड़ा सा नाम अलग है। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉल करना है एक्टिविटी। ओके, करेंट एक्टिविटी इक्वल गेट करेंट एक्टिविटी। ओके, यहाँ पे मैंने क्या चेक कर लिया कि इफ करेंट एक्टिविटी नल नहीं है,
उस केस में मुझे क्या होगा, जो मेरा ऊपर सक्सेस कॉल बैक है उसको मैं ये ऊपर वाला कॉल बैक यहाँ पे जो बन रहा है ये दे दिया। ओके, एंड मैंने यहाँ क्या करा, इंटेंट बनाया, इंटेंट इक्वल्स इंटेंट, यहाँ पे मैंने एक न्यू इंटेंट बनाया, न्यू इंटेंट, और इसके अंदर मैंने करेंट एक्टिविटी पास की, और साइन अप वाली जो एक्टिविटी है बेसिकली है ना, जो हमने बनाई थी वहां पे साइन एक्टिविटी डॉट क्लास, वो पास कर दी। मुझे क्या करना है, यहाँ पे करेंट एक्टिविटी डॉट स्टार्ट एक्टिविटी इसके अंदर आप इंटेंट पास कर दोगे, कॉमा जो आपका साइन अप रिक्वेस्ट कोड था वो पास कर दोगे। एक चीज मिस हो रही है यहाँ पे, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट करना पड़ेगा। ओके, इसके अंदर आप इंटेंट, क्योंकि हमें रिजल्ट लेना है ना इस वजह से, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन अप वाला जो रिक्वेस्ट कोड है वो पास कर दिया। ठीक है, बस ये कोड हो गया हमारा साइन अप मॉड्यूल का। अब आपको इसमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो आप क्या करो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी फाइल जो है हमारी पैकेज वाली। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अपना जो हमने साइन अप मॉड्यूल बनाया है उसको इस पैकेज के अंदर ऐड करना है। उसके लिए हमें क्या करना है वो देखो, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट्स यूज़ करेंगे रिएक्ट पैकेज के लिए, रिएक्ट पैकेज, और ये बोलेगा कुछ फंक्शन भाई ओवरराइड करने को, इम्प्लीमेंट करने को, इम्प्लीमेंट मेथड्स इम्प्लीमेंट करने को। ठीक है, ओवरराइड हो गए। अब हमारे पास दो मेथड आ गए, देखो पहला वाला है एम्प्टी लिस्ट वाला, कलेक्शंस एम्प्टी लिस्ट। ओके, तो इसमें हमें क्या रिटर्न करना है, इसमें हमें रिटर्न करना है एक मॉड्यूल बना के, और वो मॉड्यूल क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ले ली लिस्ट। ओके, लिस्ट में हमने डाल दिया क्या, नेटिव मॉड्यूल इक्वल्स, यहाँ पे हमने मॉड्यूल्स डाला इक्वल्स न्यू एरे लिस्ट। अब इस मॉड्यूल्स में हमें ऐड करना अपना साइन अप वाला न्यू साइन अप, और इसके अंदर हमें जो ऊपर रिएक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है वो पास कर दिया, और इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, मॉड्यूल्स, ना कि एम्प्टी वाला। ओके, और जो दूसरा वाला हमारा ये तो ऐसे ही रहने देना है सेव, इसको सेव कर देना। हमारा क्या हो गया, पैकेज का काम हो गया, पैकेज वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की। वो अगली चीज़ क्या है कि देखो हमारा पैकेज बन गया, हमारा मॉड्यूल बन गया, हमें एप्लीकेशन में जाना है, यहाँ पे पैकेज को अपना ऐड कर देना है। अब पैकेज को ऐड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ऐड वाला फंक्शन कॉल किया, जो आपका पैकेज है साइन अप पैकेज उसको ऐड करा, बस इस तरीके से ये सेव कर लो। अब इसके बाद हमें जाना है मैनिफेस्ट फाइल में, क्योंकि जो एक्टिविटी आपने बनाई है वो मैनिफेस्ट में नहीं होगी तो कैसे चलेगी। तो बस यहाँ जाके आपको एक एक्टिविटी ऐड करनी है, एक्टिविटी नेम साइन अप और एक्सपोर्टेड फॉल्स, बस सेव कर दो। इतना हो गया, हमारा जो एंड्रॉयड वाला काम है बेसिकली नेटिव वाला वो हो चुका है। यहाँ से हमारा सारा काम हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने रिएक्ट नेटिव कोड के अंदर। यहाँ देखो अभी हमारा सिंपल कोड पड़ा हुआ है, इसको मैंने ऐसे एक फंक्शन बनाया और यहाँ देखो आप सेव करो। ठीक है, ये एम्प्टी है। रिएक्ट नेटिव कोड में गए हम, यहाँ जाके हमें क्या करना है, अपना जो है यहाँ पे एक मॉड्यूल निकालना है। नेटिव मॉड्यूल से हम क्या निकालेंगे, अपना साइन अप मॉड्यूल, कॉन्स्ट साइन अप मॉड्यूल इक्वल्स नेटिव मॉड्यूल्स। ओके, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट हैंडल साइन अप। यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, साइन अप मॉड्यूल डॉट ओपन, क्या फंक्शन बनाया था हमने वहाँ पे, यहाँ पे आप फंक्शन का नाम देखो तो आपको मिल जाएगा मॉड्यूल के अंदर, फंक्शन का नाम था ये वाला। कॉपी करो और कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, नेम कॉमा ईमेल ऐसे लिखो। ओके, ये हो गया, और यहाँ पे जो है बेसिकली ये है इस तरीके से। ठीक है,
इसके अंदर हम क्या करेंगे, अलर्ट रिएक्ट नेटिव का जो अलर्ट है उसको दिखा देंगे, जिसमें आप दिखा रहे होगे क्या, यूज़र डेटा, मान लो यूज़र डेटा, और इसमें हमने जैसे मान लो नाम, यहाँ नाम डाल दिया नेम। इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, बैकटिक से भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। ओके, यूज़र डेटा नेम, नेम ईमेल, ईमेल। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ये दे रहा है तो यहाँ पे स्ट्रिंग लगा दो, और क्या, हैंडल साइनअप को कॉल करना है तो यहाँ पे जाओ और स्टाइल फ्लेक्स वन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, यहाँ पे टचेबल बटन ही डाल दो, बटन टाइटल ओपन साइन अप ऑन प्रेस हैंडल साइन अप और सेव। ठीक है, चलो एक बार एप्लीकेशन को दोबारा से रन कर देते हैं, क्योंकि हमने नेटिव कोड किया है सारा, तो हमें पूरा प्रोजेक्ट दोबारा से रन करना पड़ेगा। क्लिक हुआ, हमारा नेम और ईमेल वाला जो हमारा फॉर्म बनाया था हमने रिएक्ट, उसके अंदर एंड्रॉयड नेटिव के अंदर वो आ गया। मैंने यहाँ पे गौरव डाला, gaurav@gmail.com, सबमिट पे क्लिक करा, और देखो यहाँ पे हमारा मॉडल यही है ना मॉडल। यहाँ पे हमने डाला यूजर डेटा नेम, उसके बाद नेम आ गया गौरव, और ईमेल क्या देगा। ओके, तो हमारा जो डेटा है वो इस तरीके से ला सकते हो आप। अब इस डेटा को आप क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर एपीआई वगैरह में भेज रहे हो। देखो ये तो है कि आपको साइन अप वगैरह फॉर्म नहीं बनाना पड़ेगा नेटिव के अंदर, क्योंकि वो तो डायरेक्टली बन जाता है। बट कुछ ऐसा कोई थर्ड पार्टी एचडीके या कुछ यूज करो जिसके अंदर पर्टिकुलर फॉर्म बना हुआ है, वहां से डेटा लेके यहाँ आना है अपने रिएक्ट नेटिव में, तो ये डेफिनेटली इसी तरीके से काम होगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।